नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो की शुरुआत प्रेमानंद जी महाराज के वचनों से करेंगे। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि निंदा इस संसार का नियम है, प्रशंसा लोग मजबूरी में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, आप अपने जीवन में चाहे कितना भी दूसरों के लिए समर्पित होकर कार्य कर लें, लोग सिर्फ आपकी निंदा ही करेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रशंसा लोग मजबूरी में करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब लोग आपके सामने रहेंगे तब आपकी प्रशंसा करेंगे, तब आपकी तारीफ करेंगे, और वही लोग जैसे ही आपसे विमुख होंगे, यानी आपके पीठ पीछे जाकर आपकी निंदा बुराई करते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो लोग बोलेंगे कि अपने फायदे के लिए ही ये मदद कर रहा है। यदि दोस्तों आप दूसरों का परोपकार करते हैं, आप बेजुबानों के प्रति दया की भावना रखते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, और लोगों को अगर पता चलेगा तो बोलेंगे कि ये दिखावा कर रहा है। इस प्रकार की बातें बोलेंगे और आपके बारे में तमाम नकारात्मक बातें करेंगे। परंतु दोस्तों, वहीं अगर वही व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो वो आपकी प्रशंसा भी करना प्रारंभ कर देगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि निंदा ही इस संसार का नियम है और प्रशंसा लोग मजबूरी में करते हैं। जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, आपको लोगों की बातों के अनुसार अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, इसके आधार पर आपको कार्य भी नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको सही लगती है और जो कार्य आप कर रहे हैं पूरे दिल लगाकर, अपने मेहनत लगाकर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति को प्राप्त करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय होगा। तो दोस्तों, यदि आप प्रेमानंद जी महाराज की बातों से सहमत हैं, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आइए अब हम बात प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 9, 10 और 11 फरवरी 2026 का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थिति का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपको अत्यधिक भाग दौड़ भरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी और ज्यादा मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इस समयावधि में हम आपको बता दें कि जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, आपके लिए नौकरी के क्षेत्र में यथावत श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे और बिजनेस और व्यापार के मामले में भी इस समयावधि में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, किन्हीं ऐसी चीज से आपको लाभ मिल सकता है जो आपकी बहुत पिछले समयावधि में छूट चुकी थी, जिसके बारे में आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब यह कार्य भी सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। उन क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि आप इस समयावधि में आप किसी जॉब आदि की तलाश कर रहे हैं तो वह तलाश आपकी जरूर पूरी होगी। इस समयावधि में दोस्तों आपको मित्र और अपनों का सहयोग मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि हम आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो धन के लिहाज से यह समय बेहद अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, इस समयावधि में काफी सकारात्मक परिणाम आपको अपने आर्थिक जीवन में देखने को मिलेंगे। आर्थिक उन्नति भी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस समयावधि में बेफिजूल के खर्च से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किन्हीं न किन्हीं ऐसे कार्य में भी आपका पैसा, आपका धन निवेश हो सकता है जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और वह चीज बहुत जल्दी ही आपकी नुकसान को प्राप्त हो जाएगी। या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है, या दोस्तों हो सकता है कि समयावधि में कोई ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम की स्थिति भी आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, कोई भी चीज की खरीदारी या लेन देन करते समय आप एक बार बहुत तरीके से जांच परख अवश्य कर लें। यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं
या फिर अगर आप ऑनलाइन क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वहां पर थोड़ी सी आपको विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको अपना OTP, किसी भी प्रकार से आपको अपना पिन, ये सब शेयर करने से आपको इस समयावधि में जरूर बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हम आपको बता दें कि नए कार्य के अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होने वाले हैं। इस समयावधि में दोस्तों आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और दोस्तों उनके संपर्क में आकर आपके विचारों में काफी ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएगा और दोस्तों कुछ बातें आप अपने जीवन में अनुसरण भी करते हुए नजर आएंगे, जिसका प्रभाव आपके करियर में तरक्की के मार्ग पर मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों वही हम आपको बता दें कि देखिए एक छोटी सी बात, एक छोटा सा परिवर्तन आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। और दोस्तों यदि आपने एक डिसीजन अपने मन में बिठा लिया तो दोस्तों आप अपने जीवन में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और अभी आपका काम हो सकता है कि नहीं चल रहा है, या दोस्तों ऐसी भी संभावना है कि आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य ना हो, परंतु प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने के बाद आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की जिज्ञासा जन्म लेगी, जो कि आपके जीवन में सकारात्मक चेंज लाने वाली साबित होगी। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें इस समयावधि में आपका घर परिवार का काफी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक वातावरण में खुशियां देखने को मिल रही हैं। जो कुंभ राशि के जातक जॉब के सिलसिले से या दोस्तों पढ़ाई लिखाई के सिलसिले से घर से दूर रह रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस समयावधि में अपने घर वापस आने के योग देखने को मिल रहे हैं, या फिर परिवार वालों से मेल मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या फिर दोस्तों आप किसी दूरभाष यंत्र से काफी लंबे समयावधि तक अपने घर परिवार के लोगों के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की भी संभावना आपके जीवन में निर्मित हो रही है कि आपके लिए घूमने फिरने के और यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण में खुशियां रहेंगी, तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, घर परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपका मकान से जुड़ा हुआ सपना जरूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। यदि आप कुछ नवीनीकरण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफी अच्छा है। यदि आप अपने घर परिवार में कुछ डेकोरेशन से जुड़े हुए कार्य करवाने का प्रयास आप सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए काफी अच्छी स्थितियां इस समयावधि में आपके लिए बनेंगी। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समयावधि में अचानक से आपको प्रमोशन की संभावना नजर आ सकती है और आपकी सैलरी में भी इजाफा होने की संभावना बन रही है। दोस्तों आप अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी धनार्जन करते हुए अवश्य नजर आएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं यदि हम आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस समयावधि में शुभता देखने को मिलेगी। दोस्तों लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए प्रेम जीवन में क्या होता है कि प्रेमी पार्टनर कुछ समयावधि तक आपके साथ रहते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी हो जाती है, आप अपने अपने घरों में चले जाते हैं और दूरियां रहती हैं। मात्र आपका जुड़ाव सिर्फ बातचीत के माध्यम से हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें बड़ी ही सामान्य रहती हैं। लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं चीजें मैनेज हो जाती हैं और रिश्तों में मधुरता आ जाती है। परंतु दोस्तों वही वैवाहिक जीवन में अंतर होता है। वैवाहिक जीवन में एक अलग ही प्रकार का जो है तो संबंध और माहौल बनता है। देखिए आपके रिश्तों में जैसे वैवाहिक पार्टनर हैं और वहां पर किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति बनती है तो दोस्तों चूंकि अब एक ही घर में रहना है, एक ही कमरे में रहना है, तो आपके सामने जो गुस्सा है वो खत्म नहीं होता। किसी भी प्रकार की जो बात हो गई या किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के पास रहने से वो बढ़ती चली जाती है और उसमें कोई जो है तो सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाता, जिस वजह से दोस्तों इस समयावधि में आपके लिए कुछ क्लेशात्मक स्थिति भी आपके रिश्ते में निर्मित हो सकती है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। यानी कोई भी बात आपके मन में आएगी, किसी भी बात को लेकर आप बैठ जाएंगे और उसी को बस पकड़े हुए बैठे रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करना और थोड़ा सा एक दूरी की भावना मन ही मन क्रिएट होती चली जाएगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को आपको अपने वैवाहिक जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत होगी। देखिए एक ही साथ अपने जीवन साथी के साथ अपना रिश्ता गुजारना है तो यहां पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि विवादों को, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप इस प्रकार का ध्यान रखेंगे और वैवाहिक जीवन में और प्रेम जीवन में अगर आप अंतर समझेंगे तो आपके जीवन में जरूर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए लव लाइफ की चीजों को आप अपने वैवाहिक जीवन में नहीं कर सकते
हाँ, ये है कि आप उस प्रकार से कुछ आदतों को अपनाकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास वैवाहिक जीवन में कर सकते हैं, परंतु आपका जिस प्रकार से प्रेम जीवन चल रहा था, अगर उसी प्रकार की उम्मीद वैवाहिक जीवन में आप लेकर चलेंगे तो देखिए जिम्मेदारियों का दबाव और घर परिवार का माहौल कहीं ना कहीं उस प्रकार की स्थिति को निर्मित नहीं होने देता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। और वहीं अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे को दखल अंदाजी ना करने दें, क्योंकि दूसरा आदमी कभी ये नहीं चाहता कि आप खुश रहें, इसलिए वो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ नकारात्मक भाव आपके मन में डालता रहेगा, जिसके कारण रिश्तों में दूरियां और खराबी बनी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक रिश्तों को लेकर इस समयावधि में सजग रहना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें, देखिए प्रेमी जातकों के जीवन में देखिए इस समयावधि में आपको वैसे तो पार्टनर का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ लोगों के जीवन में वाद विवाद की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। आप अपनी भावनाओं को पूर्ण समर्पण के साथ सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं और सामने वाला आपके जज्बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। दोस्तों इस बात को आप मानकर जरूर चलिए। थोड़ा सा आपको हमारी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि देखिए जहां पर प्यार होता है वहां पर अंडरस्टैंडिंग अपने आप होती है, एक दूसरे के प्रति समझ होती है, एक दूसरे को इंसान समझता है। परंतु जहां पर देखिए प्यार और लगाव की भावना नहीं है तो वहां पर ही इस प्रकार के विवाद और नकारात्मक जो है तो चीजें बनती हैं। एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे की बात ना सुनना, एक दूसरे की बात को ना समझना और भावनाओं को भी ना समझना, ये प्यार ना होने का लक्षण है। तो देखिए जबरदस्ती किसी रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप वहां से दूर ही हट जाएं। देखिए अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को झुकाने का प्रयास करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीजें आपको तकलीफ देने वाली होती हैं। यहां पर दोस्तों आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और आप चाहते तो जरूर हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात सुने, समझे और सहयोग करे, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों बता दें कि यह एक तरफा ही प्यार होता है, दोनों तरफ से लगाव होता है, तब आपसी समझ विकसित होती है। तो इसलिए और एक तरफे प्यार में तकलीफ उस इंसान को होती है जो प्यार कर रहा होता है, जिसके अंदर रियल में जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, तकलीफ उसको होती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने दिल को बड़ा करना होगा और इस चीज को आपको दृढ़ता पूर्वक यानी पूरा जो है तो आपको समझना होगा, तब जाकर आप अपने जीवन में रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो लव लाइफ और वैवाहिक जीवन दोनों ही मामले में काफी अच्छी खुशियां रहेंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझदारी विकसित करनी होगी। छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करें, छोटी छोटी बात को लेकर विवाद करें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक स्थिति का निर्माण करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। उचित खान पान का आप जरूर ध्यान देंगे तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां निर्मित होंगी। वहीं आपको मानसिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको जो है तो विवादों के, व्यर्थ के, क्लेश पूर्ण वातावरण से जरूर बचना चाहिए और अचानक कोई शॉकिंग न्यूज समझकर आपको क्विक रिएक्शन देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके अंदर घबराहट पैदा हो सकती है। दोस्तों अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए आपको पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे आप काफी हेल्दी लाइफ, स्वस्थ लाइफ व्यतीत करेंगे और आपकी मनोस्थिति में भी काफी अच्छा सुधार आएगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि कोई सलाह है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। प्रत्युत्तर यानी वीडियोज के माध्यम से हम आपको समाधान भी अवश्य प्रदान करेंगे। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार।